हरे कृष्णा। समस्त भक्तों हम स्वागत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आज। तो आज हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक सीड ऑफ सरो फ्रॉम रामायण। तो लास्ट टाइम हमने देखा था किस प्रकार सुमंत्र जी राम जी को वनवास में छोड़कर रिटर्न आते हैं और दशरथ जी को सब कुछ बताते हैं। उसके पश्चात दशरथ जी राम जी का वनवास का छठा दिन का रात्रि में कौशल्य जी को कहते हैं कि वास्तव में मेरा जो दुख का कारण है कैकेयी नहीं है या मंथरा भी नहीं है और भरत भी नहीं है। मेरा जो दुख है विलाप है चिंता का जो कारण है वास्तव में मेरा कर्म है। ये बताते हुए दशरथ महाराज कहते हैं यदाचरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। वो कहते हैं वो नोबल लेडी वट एवर डीड्स ए ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स whether righteous or unrighteous, the doer inevitably experiences the corresponding results of those actions. यद आचरति कल्याणी शुभम वा यदि वा अशुभम। हे कौशल्या हे कल्याणी, संसार में दो प्रकार के कर्म किया जाता है शुभ और अशुभ। तत्तद एव लभते भद्र कर्ता कर्म जमात्म। और कर्ता अपना इस शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार जनरली क्या है फल प्राप्त करते हैं। लेकिन वास्तव में जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ये तथ्य को समझते नहीं है। गुरु लाघवम अर्थानम आरंभ कर्मणम फलम दोषम वायु न जानाति स बाल इति ही उच्यते। One who does not understand the importance of insignificant matters, the consequence of initiating actions, or the faults of involve them,
is indeed called a child, an immature person. गुरु लाघवम अर्थानम आरंभ कर्मणम फलम। जो बालक होते हैं स बालेति ही उच्यते। जो बालक होते हैं, बालक मतलब मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति। बालक मतलब नादान, अज्ञानी, जिसे बोलते हैं बाल। शरीर में जो बाल होता है वो जनरल कुछ काम का नहीं है, ध्यान से आप देखेंगे, इसलिए इसको बाल कहा जाता है। तो वैसे ही जो बालक बुद्धि होते हैं, जिसका बुद्धि कोई काम का ही नहीं है, जो अज्ञानी है, वो कर्म करने से पहले फल के बारे में विचार नहीं करते हैं कि ये कर्म से मुझे सुख का फल मिलेगा या दुख का फल मिलेगा। इस प्रकार विचार न करते हुए जनरल क्या करते हैं, व्यक्ति कर्म करते हैं, और भगवान उनको क्या कहते हैं, दशरथ जी महाराज उनको जनरल क्या कहते हैं, बाल कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, कश्चिदम्रवनं चित्वा पलासमः च निषिञ्चति पुष्पं दृष्ट्वा फले गुध्नो स शोचति फलागमे। A person cuts down a mango grove and waters palasa trees instead. Delighted by their flowers, he hopes for fruit. But when the time for fruit arrives, he is left lamenting. तो कहते हैं कि ऐसे बालक बुद्धि वाले व्यक्ति आम्र वन को, आम का बगीचा को काट कर पलास का ट्री लगाते हैं, जिसका फूल देखने में अत्यंत आकर्षक है, लेकिन जब फल प्राप्त होता है वास्तव में क्या है, वो चिंता में आ जाता है। इसे बालक बुद्धि वाले व्यक्ति इसी प्रकार के कार्य करते हैं। अभिज्ञाय फलम यो हि कर्म त्वएव अनुधावति स शोचित फल विलायम यथा किंशुक सेचकः। ओके, ट्रांसलेशन पढ़ो सुधर पाऊंगा। जो वीडियो में आएगा उसको ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए देंगे। A person who pursues an action without understanding the result it will produce ultimately lament. When the time comes to reap its fruit, just like one who waters a uh, palasa, पलास। palas, kumska tree, uh, expecting it to bear fruit. अभिज्ञाय फलम यो हि कर्म ते एव अनुधावति। अज्ञान बस आम को, बगीचा को काटकर पलास नामक ट्री को रोपण किया है। जो व्यक्ति फल प्राप्त करता है वास्तव में वो क्या करता है, सोचता है, चिंता में आ जाता है। दशरथ महाराज कहते हैं इसी प्रकार मैंने भी बालक बुद्धि के कारण एक प्रकार की ऐसा कार्य किया है कि आम का बगीचा को काटकर पलास का प्लांट मैंने रोपित किया था। वो कहते हैं जब मैं राजकुमार था मेरे पास एक विद्या थी, शब्द भेदी वाण का विद्या। मैं जनरली किस आवाज को सुनकर, शब्द को सुनकर मैं लक्ष्य को भेदन कर सकता था, और इसलिए जनरली इस ज्ञान के कारण जनरल में अत्यंत अहंकारी भी था। ये ज्ञान मुझे अहंकार में भर दिया था, और अहंकार के कारण इस ज्ञान का मैंने उपयोग किया, और उसका फलस्वरूप मुझे इस प्रकार की दंड मिल रहा है। दशरथ महाराज कहते हैं हे कौशल्या, जब मैं युवराज था उस समय में मैं वन में जनरली आखेड़ के लिए घूम रहा था, शिकार के लिए घूम रहा था सरयू के नदी के तट पर। वहां पर मैंने विचार किया कोई हाथी, सिंह या जंगली भैंस मुझे मिलेगा तो उनका मैं वध करूं। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दिया,
जैसे कि कोई हाथी पानी पी रहा है। मैं हाथी का पानी पीने का आवाज को सुनकर अपना शब्द वेदी वाण का विद्या के द्वारा मैं वाण चलाया, और वाण जब वो लक्ष्य पे जाके गिरा, मुझे एक करुण पुकार सुनाई दी। उसमें मैंने सुना कि मैं तो केवल पानी लेने के लिए आया था, मैं तपस्वी हूं, मुझे मारकर किसी को क्या लाभ होगा, ये तो अनर्थ हुआ है। इस प्रकार वाणी सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, और मुझे चिंता होने लगा, और मेरे हाथ पैर कांपने लगा। उस समय मैंने सुना, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, मुझे तो अपने अंधे माता पिता की चिंता है। ये हत्यारे ने मुझे नहीं मारा, परंतु मेरे साथ साथ मेरे वृद्ध पिता माता को भी मार दिया है। ये सुनकर मेरा हृदय में अत्यंत पीड़ा हुआ, और जिस स्थान से ये आवाज आ रहा था उस स्थान पे गया, तो मैंने देखा एक बालक रक्त रंजित होकर सराय के नदी के तट पर पड़ा है। और जो बाण मैंने ही चलाया था, इस बाण का प्रभाव से बालक अचेत हो रहा था और मृत्यु के मुख में था। वो बालक मुझे देखकर इस प्रकार कहा कि मैंने आपका क्या अपराध किया था, मुझे मारकर अपने मेरे अंधे पिता माता को भी मार दिया, उनका रक्षा करने वाला और कोई नहीं। जिस प्रकार गिरा हुआ वृक्ष किसका रक्षा नहीं कर पाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे मरने के पश्चात मेरा पिता माता की रक्षा संभव नहीं है। इसलिए आप स्वयं जाकर मेरे पिता माता को इस घटना के बारे में सूचना दीजिए, और आप स्वयं अपने मुख से ये पाप प्रकट करेंगे तो आपको श्राप नहीं देंगे। श्रवण कुमार कहता है, आप चिंता मत कीजिए, आप ब्रह्म हत्या का चिंता मत कीजिए। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं एक वैश्य पिता का पुत्र हूं। ये सुनकर दशरथ महाराज चिंता में पड़ते हैं, तो श्रवण कुमार कहते हैं कि मेरे शरीर से ये वाण निकाली। दशरथ महाराज चिंता करते हुए वाण को निकालते हैं, और वाण निकालने के पश्चात जनरली श्रवण कुमार का देहांत हो जाता है। उसके पश्चात दशरथ महाराज चिंता से, मलिन मन से पश्चाताप करते हुए उस स्थान पर जाते हैं जहां पर उनका माता पिता का आश्रम हुआ करता है। जाकर खड़ा रहते हैं, उनका पैर की आवाज सुनकर उनके अंधे पिता माता, श्रवण कुमार के अंधे पिता माता कहते हैं, अरे बेटा इतना देर क्यों लगा दिया, ऐसा लगता है तू हमारे ऊपर रुष्ट है, किंतु हम आपके पिता माता हैं, इसलिए हमारा वाणी को जनरली हृदय पे मत लेना, भूल जा। तू हमारा रक्षक है, तू हमारा प्राण है, तू हमारी आंखें हैं। आपके बिना हमारा जीवन जनरली, हमारा जीवन व्यर्थ है, प्राण ही नहीं रहेगा। ये सुनकर दशरथ महाराज फूट फूट कर रोते हैं और कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं अयोध्या का राजा, अयोध्या का राजकुमार दशरथ हूं। अज्ञानवश मैंने आपका पुत्र का वध कर दिया। ये जब सुनते हैं, श्रवण कुमार का पिता माता मूर्छित जैसा हो जाते हैं, और इस प्रकार कहते हैं, आपने हमारा पुत्र को मारकर वास्तव में हमें भी मार दिया है, पर आपने अपने मुख से इस पाप को प्रकट किया है, इसलिए मैं आपको श्राप नहीं दे रहा हूं, नहीं तो मैं आपको ऐसा श्राप देता था जिससे कि आपका रघुवंश ही नष्ट हो जाता है। उसके पश्चात ऋषि कहते हैं, आप हमें हमारा पुत्र के पास लेके चलिए। दशरथ महाराज श्रवण कुमार के पिता माता को उस सरय तट पर लेके जाते हैं जहां पर श्रवण कुमार मृत्यु के मुख में पड़ा था। श्रवण कुमार का मृत्यु हो गया था। दशरथ महाराज उनको लेकर, उनके पिता माता का हाथ को लेकर श्रवण कुमार को स्पर्श कराते हैं,
और श्रवण कुमार का सेवा को ध्यान करते हुए उनके पिता माता जनरली रोते रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा पुत्र हमें तीर्थ यात्रा के लिए भारत में हर तीर्थ यात्रा में घुमाया। ऐसा पुत्र भाग्य में होता है तो प्राप्त होता है, जो अपना पिता माता का भार को उठाकर हमारा मुक्ति के लिए कार्य किया है। श्रवण कुमार का सेवा को याद करते हुए दशरथ के सामने उनके पिता माता रोते हैं और श्रवण कुमार को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि आप स्वर्ग में जाइए, क्योंकि अपने पिता माता का सेवा की। ठीक उस समय आकाश में एक विमान प्रकट होता है। स्वर्ग लोक से स्वयं इंद्रदेव एक विमान लेकर आते हैं और श्रवण कुमार को उस विमान में बिठाते हैं, स्वर्ग की ओर लेके जाते हैं। जाते समय श्रवण कुमार अपना पिता माता को प्रणाम करता है और कहते हैं, पिता माता, आपके सेवा के कारण मैं स्वर्ग में जा रहा हूं और आप भी निश्चित रूप से अति शीघ्र स्वर्ग में आएंगे। इस प्रकार बोलते हुए श्रवण कुमार स्वर्ग के लिए निकल पड़ते हैं। और उस समय दशरथ महाराज को देखकर श्रवण कुमार का पिता माता रोते हुए उनको श्राप देते हैं। और श्राप देते हुए जनरली कहते हैं, पुत्र व्यसनजं दुःखम यदेतं मम संप्रतम एवं त्वं पुत्र शोकेन राजन कालम करिष्यसि। सुधा माता जी पढ़िए ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी श्लोक पढ़ना है या ये इंग्लिश? इंग्लिश ट्रांसलेशन। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। किंग, जस्ट आई एम नाउ सफरिंग द मैनी एनी क्या है मुझे आई दिख एम नाउ सफरिंग द एगोनी एंड मनी of losing my son, so too small to be affiliated by the grief of losing the son, and that sorrow you will। प्रभु जी पूरा दिख नहीं रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, माफ करिएगा, ठीक पूरा है, नहीं दिख रहा अच्छे मैं ही से। पढ़ता हूँ, मैं ही पढ़ता। ओ हाँ किंग प्रभु जी, जस्ट आई एम, दिख नहीं रहा है। चलेगा चलेगा। ओ किंग जस्ट आई एम नाउ सफरिंग द agony of losing my son, so too shall you be afflicted by the grief of losing your son. In that sorrow we will meet the end of your life। तो यहाँ पर कहते हैं, जिस प्रकार हमने अपना पुत्र का विरह में शोक के कारण मृत्यु की ओर जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी पुत्र विरह में प्राण त्याग करेंगे। इस प्रकार का श्राप देते हैं। और इस प्रकार श्राप देते हुए श्रवण कुमार को चिंता करते हुए श्रवण कुमार के पिता माता शरीर को त्याग करते हैं और स्वर्ग की ओर जाते हैं। दशरथ महाराज कहते हैं कि मैंने मंद बुद्धि के कारण भारी पाप कर लिया था, इसलिए मुझे ये दंड मिला है। जैसे हानिकारक भोजन के साथ अन्न खाने से रोग उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार आज मुझे उस पाप का दंड प्राप्त हो रहा है। कौशल्य जी को कहते हैं, हे कौशल्या जी, अभी राम मेरे सामने नहीं है और राम के विरह के कारण मेरा मृत्यु निश्चित है। राम जैसे सदाचारी संतान भाग्यों में होता है तो मिलता है, और मैं कितना बड़ा अनर्थकारी पिता हूं, जो कि मैंने अपना सदाचारी पुत्र को वनवास भेज दिया। साधारणतः इस संसार में दुराचारी पुत्र को भी कोई दंड नहीं देता है, दुराचारी पुत्र को भी कोई माता पिता दंड नहीं देता है, लेकिन मैंने अपना सदाचारी पुत्र को ही वनवास भेज दिया। आश्चर्य की बात है, मेरे पुत्र राम वनवास जाते टाइम मुझे डांटा नहीं, मुझे क्रोध से कुछ बोला नहीं, मुझे प्रणाम करके आशीर्वाद लेके वनवास गया। ऐसा सदाचारी पुत्र को मैंने वनवास में भेज दिया, ये बहुत बड़ा मैंने
पाप किया। अभी मैं मेरे सामने मृत्यु को देख रहा हूं, यमराज आके मेरे सामने पहुंच गए हैं, मुझे लेने वाले हैं, मैं अभी प्राण को त्यागने वाला हूं। इस प्रकार कहते हुए राम जी को स्मरण करते हैं। पद्मपत्र ईक्षणम सु पद्मपत्र ईक्षणम शोभो सुदुष्टम चारुम नासिकम धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिप निभम मुखम। रमानंद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Blessed indeed are those who shall behold Sri Rama, whose eyes resemble lotus petals, whose eyebrows are exquisitely beautiful, whose teeth are dazzlingly white and charming, whose nose is perfectly shaped, and whose moon-like face radiates unmatched beauty. ओके, तो दशरथ महाराज यहाँ पर राम जी का सौंदर्य को वर्णन करते हुए कहते हैं पद्म पत्र इक्षणम, उनका आंख जो है पद्म पत्र जैसे, लोटस फ्लावर जैसे सुंदर है। शुभ्रु सुदृष्टम चारुनासिकम, और उनके जो दांत है अत्यंत आकर्षक है, नासिका भी अत्यंत सुंदर है। धन्य द्रक्ष्यन्ति रामस्य, वो कहते हैं वास्तव में वो व्यक्ति धन्य है जो राम का दर्शन करेंगे, राम जब वनवास से रिटर्न होंगे। लेकिन मैं धन्य नहीं हूं, मैं अभागा हूं, राम जी का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। हा राघव महाबाहो, हा ममायसनासन, हा पितृप्रिय मे नाथ, आद्य क्वासी गत सुतः। Alas, आलास और राघव, ये पढ़ो। alas, O Raghav, O mighty armed one, O remover of all my sorrows, O beloved of your father, O my lord, O my son, where have you gone today? तो इस प्रकार भगवान को याद करते हैं, हे राघव, हे राम, हे पितृप्रिय, कि आप कहां पर गए हैं। तो इस प्रकार कौशल्य जी को कहते हैं, जिस प्रकार तेल खत्म होने के बाद, तेल खत्म होने के पश्चात दीप बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे शरीर से प्राण निकल रहा है। जिस प्रकार धूप से प्रभावित होकर जलाशय का जल सूख जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन भी सूख रहा है। इसी प्रकार बोलते हुए प्रभात काल में, रात्रि के लास्ट प्रहर में अपना प्राण को त्याग देते हैं। और प्रभात होने के पश्चात दशरथ महाराज के समस्त रानी उस स्थान पर आते हैं दशरथ महाराज को देखने के लिए। और जब देखते हैं दशरथ महाराज अचेत पड़े हुए हैं, वो प्राण शून्य है, ये देखकर समस्त रानियां जोर जोर से रोते हैं। उनका रोदन सुनकर कौशल्या देवी और सुमित्रा देवी उठते हैं। उसके बाद उनको पता चलता है दशरथ महाराज का देहांत हो चुका है। ये देखकर दोनों मूर्छित हो जाते हैं और बाकी रानियां जोर जोर से रोते हैं, विलाप करते हैं। कुछ समय के बाद कौशल्या सुमित्रा जी मूर्छित अवस्था से बाहर आते हैं और दशरथ जी को अपने गोद में लेकर विलाप करते रहते हैं और कहते हैं कि अभी तो सुख केवल कैकेयी को प्राप्त होगा, मेरा तो पति चले गए और मेरे पुत्र भी चला गया। इस प्रकार रोते हुए विलाप करते हैं। उस समय वशिष्ठ मुनि वहां पर पहुंचते हैं और सबको समझाने की प्रयास करते हैं। दशरथ महाराज का जो शव है, मृत शरीर है, उसको एक तेल के नाव में रखते हैं, जिससे कि कुछ समय के लिए वो सुरक्षित रहे। उसके पश्चात बाकी ऋषि मुनि वहां पर पहुंचते हैं, जैसे कि वामदेव, गौतम, जबाली, और सोचते हैं कि अभी दशरथ महाराज तो शरीर को त्याग कर दिए, राजा की आवश्यकता है, और राजा क्यों आवश्यकता है उसके बारे में वो विचार करते हैं। तो इस एपिसोड से जनरली हमको सीखने की प्रयास करेंगे। तो यहां पर पहले आप देखेंगे कि दशरथ महाराज कर्म के बारे में बताते हैं। यदा आचरति कल्याणी शुभम वा यदि वा अशुभम ततएव लभते भद्रे कर्ता कर्मजम आत्म। संसार में दो प्रकार की कर्म है,
एक है शुभ कर्म और एक है अशुभ कर्म। तो कौन सा शुभ कर्म है और कौन सा अशुभ कर्म है, ये हम लोग निर्णय नहीं कर सकते। जिस प्रकार नियम का निर्णय, नियम क्या है, नियम जो बनाना है वो सरकार निर्णय करता है, ठीक उसी प्रकार शुभ कर्म अशुभ कर्म भगवान ने निर्णय किए हैं। इसलिए भागवत में इस प्रकार कहा गया है, वेद प्रणिहितो धर्म, वेद प्रणिहितो धर्म ही अधर्म तद्विपर्यः, वेद नारायण साक्षात स्वयंभू इति शुश्रुमा। तो यमदूत कहते हैं, तो कहते हैं वेद प्रणीत धर्म अधर्म तद विपर्य। तो वेद में जो प्रणयन किया गया है वास्तव में वो शुभ कर्म है, धार्मिक कर्म है, और उसके विपरीत जो भी कर्म है अधार्मिक कर्म है। वेद नारायण साक्षात, तो वेद में जो वाणी है वास्तव में भगवान नारायण जैसे, भगवान नारायण शुभ है, इसलिए उनका वाणी भी शुभ है, और उसके अनुसार जो कर्म करते हैं वो शुभ कर्म करते हैं। ये शुभ शब्द जो है शोभा शब्द से आया है, और बोल सकते हैं शोभा शब्द शुभ से आया है। शोभा मतलब शोभनीय, ग्लोरियस। जिस कर्म के द्वारा हमारा शोभा बढ़ता है, हमारा महानता बढ़ता है, हमारा ग्लोरियस बढ़ता है, हम उच्च लोक की ओर गति करते हैं, इस संसार में शांति और सुख को प्राप्त करते हैं, उस कर्म को जनरली हम क्या कहते हैं, शुभ कर्म कहते हैं। और ये जो शुभ कर्म है वास्तव में दूध जैसे, जिस प्रकार दूध शरीर को पोषण करता है, शक्ति देता है, ठीक उसी प्रकार शुभ कर्म मन को शांति देता है, हृदय को संतोष देता है, और आत्मा का प्रगति करता है। इसीलिए शुभ कर्म की आवश्यकता है। जिस प्रकार आप अर्जुन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो अर्जुन जब स्वर्ग में थे उस समय पे उर्वशी उनके पास आई और अपना लस्टी डिजायर को फुलफिल करने की इच्छा की। तो उस समय अर्जुन ने जनरल उर्वशी को बोली, उस उर्वशी को बोले कि आप मेरी माँ जैसे हैं, मैं आप में कुंती माता को देखता हूं। इस प्रकार बात सुनकर उर्वशी जी गुस्सा हो जाते हैं और अर्जुन को श्राप देती है। कहती है कि स्वर्ग में इस प्रकार की कुछ नियम कानून नहीं है, स्वर्ग में आप किसके साथ भी संभोग कर सकते हैं, इसलिए ये पाप नहीं है। किसके साथ मतलब सोसाइटी का, उर्वशी जैसे। तो लेकिन आपने मेरा इच्छा पूर्ति नहीं किया, आज तक मैंने जिसको भी अप्रोच किया मेरा इच्छा पूर्ति की, लेकिन आपने इच्छा नहीं पूर्ति की, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप एक किन्नर बन जाओ। तो ये श्राप सुनकर अर्जुन दुखी हो जाते। इंद्रदेव ये सब जानते थे कि इंद्रदेव स्वयं उर्वशी को भेजे थे, और उस समय इंद्रदेव अर्जुन के पास पहुंचते हैं, अर्जुन का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं आप जैसे शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति संसार में मैंने आज तक देखा नहीं। स्वर्ग में जो भी आते हैं भोग के लिए आते हैं, और पुण्य करके धरती से आते हैं स्वर्ग में भोग करने के लिए। आप तो स्वर्ग में मुझे मिलने के लिए आए हैं, आपका मृत्यु अभी तक धरती से नहीं हुआ है, फिर भी आप अपने तपस्या के बल से स्वर्ग में पहुंचे। लेकिन मैंने आज तक ऐसे नहीं देखा कि उर्वशी का ऑफर कोई ठुकरा दे, ये असंभव जैसा। आपने जो कार्य किया है ये सबसे महान कार्य किया है, इससे बड़ा संयमित कार्य जगत में कोई कर नहीं सकता है। हम लोग स्वर्ग में देवता के रूप में इधर हैं, फिर भी इस प्रकार की संयम हमारे पास नहीं है। और आपका ये शुभ कर्म आपने किया है, और इस शुभ कर्म के कारण आपको भी इसका शुभ लाभ होगा। अर्जुन कहता है इसका लाभ क्या होगा, मुझे किन्नर का श्राप मिला है। तो इंद्रदेव हंसते हुए कहते हैं अब चिंता मत कीजिए, आपका जब अज्ञात वनवास रहेगा, 1 साल में जब अज्ञात वनवास में रहेंगे तो दुर्योधन आपको खोजने के लिए निकलेगा। भीम अर्जुन युधिष्ठिर नकुल, भीम नकुल युधिष्ठिर सहदेव
वो लोग छुप सकते हैं क्योंकि वो लोग इतना फेमस नहीं है। आप लोग, आपको सब लोग जानते हैं संसार में, अधिकतर पूरा सोशल मीडिया में आप वायरल हो। इसलिए जनरली आपको छुपाने के लिए और कुछ उपाय नहीं है। आप छुपा नहीं सकते, आप दाढ़ी निकाल के छुपा नहीं सकते, छुप नहीं सकते। इसलिए आपको छुपाने के लिए इस श्राप जो है सबसे बेस्ट है। 1 साल के लिए आप किन्नर बनेंगे, और जिसके कारण संसार में कोई आपको पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए ये आपके लिए वरदान है। तो ये जनरली शुभ कर्म का फल है। तो अर्जुन ने शुभ कर्म की, जब वो उर्वशी जी ऑफर कर रहे थे भोग के लिए, तब उस समय अर्जुन जनरली कहते हैं आप मेरी मां। इस बात से उर्वशी गुस्सा होती। लेकिन अर्जुन का ये जो चेतना है सर्वश्रेष्ठ, और ये शुभ चेतना के कारण शुभ कर्म कर पाए, और शुभ कर्म के कारण जनरली शुभ फल भी मिला है। इसीलिए बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, और इस संसार में एक शोभनीय जीवन जीते हैं, और अंत में भगवान के पास पहुंचते हैं। इसलिए हमें शुभ कर्म करना चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। अशुभ कर्म जो है दारू जैसे, मदिरा जैसे। शुभ कर्म दूध जैसे, आपको पोषण करेगा, आपको शक्ति देगा। अशुभ कर्म क्या है, वास्तव में अल्कोहल जैसे। जिस प्रकार दारू हमारा शरीर को नष्ट कर देता है, वैसे ही अशुभ कर्म हमारा जीवन को नष्ट कर देता है, हमारा शांति को नष्ट करता है, हमारा संतोष को नष्ट करता है, हमारा संबंध को नष्ट करता है, हमारा स्वास्थ्य को भी नष्ट करता है, और हमारा परलोक को भी नष्ट कर देता है। इसीलिए अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। वेद प्रणीत धर्म तद विपर्य अधर्म। वेद के विपरीत हमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को धारण करने के लिए, जीवन को सुखमय करने के लिए, परलोक को ठीक करने के लिए वेद के विपरीत कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अज्ञान के कारण, इंद्रियों की, इंद्रियों का शक्ति के प्रभाव के कारण, मन का एजिटेशन के कारण ये कर्म हम कर लेते हैं। दारू पीना भी अशुभ कर्म है। एक बार दो स्त्री बात कर रहे थे। एक स्त्री बोल रही मेरे हस्बैंड बहुत दारू पीते, उनको बीमार होने वाला है। तो दूसरा दूसरा स्त्री बोलती है हाँ ठीक है, लेकिन इतना याद रखना, हस्बैंड को कभी भी घृणा मत करना, हेट मत करना। क्योंकि हमने सुना है कि बीमार को दूर करना है, लेकिन जो बीमार व्यक्ति है उसको घृणा नहीं करना है। इसलिए तेरा हस्बैंड दारू लेकर आएंगे तो हस्बैंड को गाली मत देना, तू स्वयं दारू पी लेना। दैट इज एक्चुअली क्या है, परफेक्ट सॉल्यूशन। बीमार का कारण को ही हम दूर करेंगे, हम स्वयं पी लेंगे। तो कहने का अर्थ है कि वास्तव में लोग जानते हैं दारू अशुभ है और उसको पीते भी। आजकल तो ये मॉडर्न प्रकार की स्टैंडर्ड बन गया, अरिस्टोक्रेटिक लाइफ का स्टैंडर्ड बन गया। जो दारू पीता है उसको बड़े लोग माना जाता है, और जो दूध पीते हैं वो उनको बोलते ही बच्चा है यार, अभी भी दूध पी रहा है। इस प्रकार जनरली क्या है, कलयुग ट्रेंड में चल रहा है। इस प्रकार आपको सोच सकते हैं। अब जीवन में देखेंगे सब लोग बोतल से ही शुरू करते हैं कलयुग में। छोटा बच्चा पैदा होते होते जनरली उसके हाथ में बोतल दिया जाता है, दूध का बोतल पीता रहता है। थोड़ा बड़े हो जाता है, स्कूल जाता है तो पानी का बोतल लेके जाता है। और थोड़ा बड़ा हो जाता है, कॉलेज जाता है तो थम्स अप पीता है। और कॉलेज में और थोड़ा नॉलेज बढ़ जाता है तो जनरली क्या करता है, बियर पीना शुरू कर देता है, बियर का बोतल लेता है। दूध का बोतल से पानी का बोतल, पानी का बोतल से थम्स अप का बोतल, थम्स अप का बोतल से बियर का बोतल, और बियर का बोतल से आगे बढ़ता है। अंत में बूढ़ा हो जाता है तो सालाइन का बोतल लगता है, और सालाइन लेते लेते मर जाता है तो गंगा जल का बोतल दिया जाता है। इस प्रकार आप जीवन में देखेंगे, इस प्रकार बोतल लेके सब लोग क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन हमें गंगा जल का बोतल ठीक है अंत में लेते हैं, बट द पॉइंट आई टू से कि अशुभ कर्म हमें नहीं करना।
शुभ कर्म करना अत्यंत आवश्यकता है। तो शुभ कर्म मतलब भगवान कृष्ण के लिए और भगवान का, कृष्ण का डायरेक्शन अनुसार कार्य करना, अपना कर्तव्य को पालन करना। तो करना अशुभ कर्म का एक एग्जाम्पल है। जैसे अर्जुन शुभ कर्म का एग्जाम्पल है, कर्ण हम अशुभ कर्म का एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो कर्ण जनरली अर्जुन के साथ कंपटीशन में था। अहंकार के कारण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी के रूप में संसार में स्थापित करना उसका इच्छा था। मान सम्मान की प्रबल इच्छा था, नंबर वन बनने की प्रबल इच्छा था। अच्छा ये इच्छा, लेकिन शुभ कर्म करते हुए नंबर वन बनना चाहिए, अशुभ कर्म करते हुए नहीं बनना चाहिए। और इस कार्य करने के लिए वो परशुराम जी के पास जाता है। द्रोणाचार्य उसको मना कर देते हैं कि आपको ब्रह्मास्त्र का विद्या मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। इसलिए जनरली अर्जुन, कर्ण क्या करते हैं, परशुराम जी के पास जाते हैं और परशुराम जी को झूठ बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखना है। परशुराम जी ब्राह्मण समझकर उनको धनुर्विद्या सिखाते हैं। एक दिन कर्ण परशुराम जी को लेकर बैठे थे। परशुराम जी कर्ण के गोद में सोए थे, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। और अचानक कर्ण को कीड़ा काटा, जंघा को कीड़ा काटने लगा और रक्त बहने लगा और कर्ण उसको सहन कर रहा था। उठ नहीं रहे थे क्योंकि गुरु का नींद टूट जाएगा। और इतना रक्त निकला कि रक्त बहते हुए परशुराम जी का पैर को टच किया, स्पर्श किया। तो परशुराम जी रक्त का ठंडी रक्त का गर्म का जो प्रभाव है उससे जनरली उठते हैं। उठने के पश्चात वो देखते हैं रक्त बह रहा है और कर्ण सहन करके बैठा है। तो ये स्थिति देखकर परशुराम जी तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। बोलते नहीं है कर्ण, अरे बहुत बड़ा काम किया तुम, इतना सहन किया मेरे लिए। वो सोचते हैं तो क्षत्रिय है या ब्राह्मण है मुझे बता। तो क्षत्रिय निश्चित है, ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा तुमको कीड़ा काट रहा है, ब्लड में निकल रहा है और सहन कर रहा है, यह असंभव है। तो भयभीत होकर कर्ण क्या कहता है, वास्तव में मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण नहीं। तो उस समय पे परशुराम जी श्राप देते हैं कि आपने जो भी विद्या सीखा है, जब अति आवश्यक रहेगा आपका मृत्यु के समय में ये विद्या आप भूल जाएंगे। ये है अशुभ कर्म का फल। जब कोई अशुभ कर्म करता है उसको अशुभ फल मिलता है। और अंत में जब अर्जुन को मारने के प्रयास कर रहा था उस समय अपना विद्या ही भूल गया, मंत्र याद नहीं कर पा रहा था। ये जनरल क्या है, अशुभ कर्म का फल है। इसलिए हमें अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। द्रौपदी का वस्त्रहरण के, और वस्त्रहरण में जो जो लोग जिस प्रकार विचार किए थे उसके अनुसार भगवान ने दंड दिया। दुर्योधन ने कहा मेरे जंघे के ऊपर बैठ जाओ, भीम ने उसको जंघ को ही तोड़ दिया। अशुभ कर्म कर्ण कर्ण ने भी किया था कि तेरा तो 5 पति है और एक करने में क्या प्रॉब्लम है, और उसका फलस्वरूप कर्ण को भी मार दिया गया। और इसके कारण कर्ण कभी भी जीवन में शांति को प्राप्त नहीं की। और दुशासन द्रौपदी का केस को खींच के ले गए। तो इसलिए भीमसेन ने दुशासन को बद्ध किया, उसका रक्त को निकाला और उस रक्त से द्रौपदी का केस को धोया। ये जनरली अशुभ कर्म का फल है। तो शास्त्र इस प्रकार अशुभ कर्म और शुभ कर्म जो करते हैं इसका फल बताते हैं। और यहां पर दशरथ महाराज भी आप देखेंगे एक अशुभ कर्म कर दिए, अनजाने से अशुभ कर्म कर, इसलिए उसके फलस्वरूप उनको भी अभी दंड मिल रहा है। वो भगवान के पिता है और दंड देने में, दंड जो देते हैं वास्तव में भगवान ही देते हैं। और भगवान यहाँ पर क्या करते हैं, अपने पिता को ही दंड देने के लिए स्वयं वनवास जाते हैं। ये भगवान का धर्म है। भगवान इतना सत्य को आलोचना करते, असत्य को पालन करते हैं, इसलिए भगवान को परम सत्य कहा जाता है। भगवान का हर एक्ट जो है सत्य के आधार पर है, उसमें चीटिंग नहीं।
डिसऑनेस्टी नहीं, बेईमानी नहीं। दैट इज एक्चुअली क्या है, परम सत्य। इसलिए हमें सत्य के आधार पर जीना चाहिए। और वेद सत्य है क्योंकि परम सत्य का वाणी, और सत्य के आधार पर हम जीते हैं, वेद के आधार पर जीते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो वास्तव में हम परम सत्य को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार दशरथ महाराज अशुभ कर्म के कारण अशुभ फल प्राप्त किए हैं, इसलिए हमें प्रतिदिन शुभ कर्म करना चाहिए। भरत जी कहते हैं कि नीच व्यक्ति जो रहते हैं वो लोभ लोभ से प्रभावित होते, काम से प्रभावित होते और नीच कर्म करते हैं। लेकिन उच्च व्यक्ति जो रहते हैं ये लोभ को, काम को चरण क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और शुभ कर्म करते हैं। दशरथ महाराज जी कहते हैं जो बालक हैं वास्तव में उनको समझ में नहीं आता है कि इस कर्म का फल क्या हो, इसलिए बालक बुद्धि से व्यक्ति क्या करते हैं, बुरे कार्य करते हैं। कर्म करने से पहले हमें विचार करना चाहिए इस कर्म का फल सुखदायक है या दुखदायक है, अन्यों को पीड़ा देने वाला है या नहीं देना वाला है, समाज के लिए कल्याण करने वाला है या समाज का विनाश करने वाला है। इस प्रकार जनरली विचार करके हमें कर्म करना चाहिए। तो भगवान जब कहते हैं कर्मणे एव अधिकारे तो मां फलेषु कदाचन, इसका अर्थ ये नहीं है फल के बारे में बिना विचार किए कर्म करना है। इसका अर्थ है फल के प्रति आसक्त नहीं रहना है, शुभ कर्म करना है। कर्मणे एव अधिकार तो जो बोलते हैं वास्तव में शुभ कर्म के बारे में बोलते हैं, विकर्म के बारे में भगवान नहीं बोलते हैं। तो शुभ कर्म हमें करना चाहिए, विचार करके करना चाहिए इसका फल क्या हो। इसलिए दशरथ महाराज जी एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं पलाश प्लांट का। तो पलाश करके एक प्लांट है जिसका फूल बहुत अट्रैक्टिव है, और फूल को देखकर बुद्धिहीन व्यक्ति सोचता है उसका फल भी बहुत अट्रैक्टिव रहेगा। इस प्रकार विचार करके वो पलाश का प्लांट क्या करता है, रोपित करता है। लेकिन जो फल आता है उसको लगता है अरे ये तो फूल अच्छा दिख रहा था लेकिन फल तो विषाक्त है, पॉइजनस, हानिकारक है, ये तो मारने वाला है, ये जीवन नहीं देने वाला। बालक लोग इस प्रकार एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर, एक्सटर्नल अटायर को देखकर, एक्सटर्नल स्टेटस को देखकर लोग सोचते हैं ऐसी ही लाइफ अच्छा है। जैसे कि बॉलीवुड हॉलीवुड आप देखेंगे तो जनरली सब लोग सोचते हैं बड़े होके हीरो बनेंगे, हीरोइन बनेंगे। स्पेशली जो गर्ल्स रहते हैं वो लोग सोचते हैं फैशन शो जबरदस्त है, वो लोग फैशन करने के लिए निकलते हैं। लेकिन उधर जाने के बाद पता चलता है कि वहां पर कितना शोषण होता है, वहां पर किस प्रकार अपना इज्जत को, शरीर शरीर को ही बेचना पड़ता है फैशन के लिए। फैशन करके एक पिक्चर है, उसमें जनरल डिटेल्स में बताया गया है कि प्रकार फैशन इंडस्ट्री में क्या क्या चलता है। सब लोग जनरली सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, और जब तक कोई फैशन फैशन में आगे बढ़ना चाहता है, टॉप बनना चाहता है, फेमस होना चाहती है, तो उसको जनरली अपना शरीर को देना पड़ता है। दैट इज एग्जैक्टली सिचुएशन, अट्रैक्टिव दिखता है, अट्रैक्टिव, चमक दमक, बट एंड में क्या है, अपना सम्मान, मान सम्मान को बेचना पड़ता है। पहले उसको इज्जत कहा जाता है। स्त्री का इज्जत मतलब जो स्त्री की ब्रह्मचर्य व्रत में रहता था, सेक्सुअल एक्टिविटी शादी से पहले नहीं होता था। लेकिन आजकल वो नॉर्मल हो गया है, अट्रैक्टिव देख के हम जाते हैं, लेकिन बाद में जनरली उस एक्टिविटी में रहकर लोग अशांत रहते हैं, ड्रग्स लेते हैं वो इंडस्ट्री में। वैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री पे अब रिसेंटली एक डायरेक्टर ने किससे एक रेप कर दिया कोई हीरोइन का, इसको घर पे बुलाकर जनरली नशा में दूध में कुछ नशा डालकर, कितने बार किया है ऐसा। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री लगभग ऐसे ही है। ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, चमक दमक दिखता है, बट इन रियलिटी क्या है, पाप में भरा हुआ, नशे में, ड्रग्स में, स्त्री पुरुष का इलिसिट रिलेशनशिप में, डिवोर्स में, अफेयर्स में, करप्शन में, चीटिंग में भरा है। लेकिन देखने में बहुत अट्रैक्टिव वो इंडस्ट्री, इसको ही कहते हैं पलाश फूल का। अट्रैक्शन को देखकर, ब्यूटी को देखकर बगीचा को काट दिया, आम का बगीचा को काट दिया। वैसे हम स्पिरिचुअलिटी से दूर हो रहे, रामायण से दूर हो रहे, महाभारत से दूर हो रहे, कल्चर से दूर हो रहे हैं, और जनरली क्या कर रहे हैं, एक प्रकार की
विषाक्त जीवन जीने की प्रयास कर रहे हैं, अट्रैक्टिव देखकर, ब्यूटी को देखकर, चमक दमक को देखकर। ये जनरली दुर्भाग्य। वैसे जेन जी आजकल का, वो भी जनरली मोदी को गाली दे रहे हैं कि संसार में उनको चमक दमक में जाना है, भोग करना है, विलास करना है, अफेयर करना है, रूल्स रेगुलेशन कुछ फॉलो नहीं करना है, कुत्ते बिल्ली जैसे जीना है। तो सब जेन जी नहीं है, तो जेन जी को जनरल में तीन तीन भाग में डिवाइड किया है। पहला जेन जी गुड जनरेशन, सेकंड जेन जी जीनियस जनरेशन, थर्ड जेन जी गुंडागर्दी जनरेशन। तो जो भी जिस कैटेगरी में आना है आ सकते हैं जनरल। इसलिए दशरथ महाराज जी कहते हैं जो बालक होते हैं, मूर्ख होते हैं, इस प्रकार एट्रैक्शन को देखकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पहले विजय मल्ल्या करके इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ, जो कि किंग फिशर करके एयरप्लेन था, उसका मालिक था। लेकिन वो ब्यूटी के प्रति अट्रैक्ट हो गया, लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट होकर अपना धन संपत्ति सब कुछ खो दिया, लोन लेकर चला रहा था, बाद में भारत से भाग गया। दैट इज एग्जैक्टली क्या है, अट्रैक्शन। आम का बगीचा को छोड़कर काट कर पलाश का फूल लगाना है। अब केतन और सिया का जनरली अब केस चल रहा था, देखें, अट्रैक्शन, पैसा का क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन, ब्यूटी का अट्रैक्शन। और उस केतन ने सिया को खर्चा करने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया था, गर्लफ्रेंड है उसका, 1 करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए, इतना बड़ा आदमी था। और सिया ने वो पैसा लेकर उसका जो बॉयफ्रेंड था दूसरा, चेतन को दिया। और चेतन ने उस पैसा को लेकर उसका जो गर्लफ्रेंड थी, जो भी, उसको दिया। ये जनरली संसार, चमक दमक, अट्रैक्शन, ब्यूटी, एंजॉयमेंट दिखता है, लेकिन वास्तव में हम क्या करते हैं, एक विस्मय जीवन जीते हैं। बाद में सिया और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर केतन को मार देते हैं, चेतन को मार देते हैं। ये जनरली संसार है, ऐसा चल रहा है। इसलिए संसार संसार का सेंस ग्रेटिफिकेशन का, अट्रैक्शन को देखकर, सुख को देखकर और ये ब्यूटी को देखकर हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। पैसा के प्रति अट्रैक्ट होते हैं लोग और उसके लिए करप्शन भी करते हैं। रिसेंटली गुजरात में मेडिकल, गुजरात में दिल्ली दिल्ली मेडिकल, गवर्नमेंट का जो मेडिकल है, उसमें डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और डॉक्टर विजय कुमार अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि वो लोग ने करप्शन किया था। क्या करप्शन किया था? 10 लाख का एक्सरे मशीन 33 लाख में खरीदे। इस प्रकार 448 मशीन खरीद गया, 448 मशीन खरीद लिया है। और इसमें जनरली करोड़ों का करप्शन किया। बेडशीट 150 का था, 450 में खरीदी। 28 करोड़ का बेडशीट 75 करोड़ रुपया देके खरीदी। इसी जनरली क्या है, करप्शन है। गुजरात में एक बुलडोजर एक्शन चल रहा था, जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में। और उसमें जो ऑफिसर्स थे, एक दिन का चाय नाश्ता का खर्चा वो लोगों ने 27 लाख का खर्चा किया है। ये भी जनरली इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये धन का अट्रैक्शन। इसलिए जो अट्रैक्शन दिखता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, वास्तव में पतन करना होता है। इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। तो लोभ और काम, इसलिए भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्यैदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यज्य। तो कहते काम क्रोध लोभ ये नरक का द्वार है। इसलिए तीन को जनरल हम क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और दैट लाइफ इज एक्चुअली क्या है, हेल्पफुल है, शुभमय जीवन है। यहां पर एक पॉइंट और है कि दशरथ महाराज कहते हैं मेरे पास स्पेशल स्किल था। और शब्द भी दीवान का जो स्किल था, आवाज सुनकर मैं टारगेट को लक्ष्य कर पाता था। लेकिन इसके कारण ही आज मेरा ये सिचुएशन। कभी कभी अपना स्किल भी क्या होता है, अपना किल का कारण बन जाता है। हमारा स्किल ही हमें मार देता है। जैसे हम सिया और केतन का इसमें लिया है, उनके पास स्किल क्या है,
पैसा कमाने का स्किल था उनके पास, लेकिन वो पैसा कमाने का स्किल ही उनका किल का कारण बन गया, उनका मृत्यु का कारण बन गया। तो कभी कभी हमारा स्किल जो रहता है वो हमारा मृत्यु का कारण बनता है, अहंकार के कारण। तो स्किल के कारण हम पैसा कमा लेते हैं, और वो अहंकार के कारण हमारा मृत्यु होता है, मर्डर होता है, या हम अन्य किसको भी हम मार देते हैं। इस प्रकार देखा गया है। तो दशरथ महाराज का स्किल था, लेकिन स्वयं दशरथ महाराज बोलते स्किल के कारण मैं ज्यादा अहंकारी था, और उसका प्रभाव से मेरा मृत्यु हुआ है। कर्ण के केस में भी देखेंगे, उसके पास भी स्किल था, लेकिन उस स्किल के कारण ही उसका मृत्यु हुआ। इसीलिए कभी कभी स्किल क्या करता है, हमारा मृत्यु का कारण भी बनता है, पतन का कारण भी बनता है, जब उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए SKILL स्किल, स्किल से S निकाल दीजिए, बचेगा किल। और S क्या है? संयम। तो जीवन में स्किल रहना अच्छा है, लेकिन स्किल के साथ संयम होना आवश्यकता है। अर्जुन के पास संयम था, कर्ण के पास संयम नहीं था। दुर्योधन का स्किल गदा युद्ध में था, लेकिन संयम नहीं था। भीम के पास संयम था। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र था, लेकिन संयम नहीं था। और भगवान कृष्ण के पास संयम था। कहने का अर्थ है, संयम नहीं रखेंगे तो हमारा स्किल हमारा मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए स्किल अच्छा है, लेकिन संयम को हमें त्याग नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट यहां पर है, कुंती महारानी का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो कुंती महारानी को एक स्पेशल स्किल दिया गया, वरदान मिला। दुर्वासा मुनि ने कुंती महारानी को वरदान दी कि आप इच्छा करके कोई भी देवता को बुला सकते हैं और संतान प्राप्त कर सकते हैं। दुर्वासा मुनि जानते थे कुंती महारानी का भविष्य क्या होने वाला। इसको विचार करके दुर्वासा मुनि ने उनको ये वरदान दिया था। और कुंती महारानी उस स्किल जो प्राप्त की, उन्होंने विचार किया थोड़ा टेस्ट करते हैं, और सूर्यदेव को याद करते, तो सूर्यदेव प्रकट हो जाते। कुंती महारानी कहते हैं मैंने गलती से आपको ऐसे ऐसे ही बुला दिया। तो सूर्यदेव बोलते हैं दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया है, वरदान दिया है आपको, उसका फल तो आपको मिलेगा। योगिक प्रोसेस से कुंती देवी के कर्ण से एक संतान उत्पन्न होता है, और उस कर्ण से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम क्या है? कर्ण पड़ा। दैट इज एग्जैक्टली कर्ण का नाम के पीछे कारण है। और कवच कुंडल के साथ वो जन्म लिया था। लेकिन वही कर्ण कुंती महारानी का जीवन का दुख का कारण। आप ध्यान से देखेंगे तो क्यों अशुभ कर्म है, और स्किल को मिसयूज किया गया है। भगवान के स्पेशल भक्त है। कभी कभी हम सोचते भक्त होने के बाद अशुभ कर्म कर देंगे तो बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। ये जनरली कुंती महारानी कृष्ण के बुआ है, और कुंती महारानी फेस टू फेस कृष्ण को अनेक समय मिले, लेकिन एक अशुभ कर्म की अट्रैक्शन के कारण। क्या इसकी किस काम करता है कि नहीं? इसलिए संयम नहीं रहेगा तो स्किल क्या करता है? हमें मार ही देता है। ये जनरली कुंती महारानी का एग्जाम्पल से हम सीख सकते। तो यहां पर दशरथ महाराज का मृत्यु होता है। दशरथ महाराज देखेंगे भगवान के पिता बने हैं, और शुभ कर्म अनेक किए हैं और अशुभ कर्म भी किए, जो कि जैसे बताया है एक अशुभ कर्म के कारण ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो दशरथ महाराज भी कर्म का रिएक्शन से बचेंगे। इसलिए हम बहुत सारे अशुभ कर्म ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें जाना नहीं हमें। लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए? शुभ कर्म करना चाहिए। और अशुभ और शुभ कर्म के कारण जीवन में कभी सुख और कभी दुख मिलता है। इस प्रकार कहा जाता है, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उससे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उससे अंत समय में पछताना पड़ा। दैट इज दशरथ महाराज। जीवन इस प्रकार है, कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल के ना जिससे मुरझाना पड़ा। विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा।
जिसे आना पड़ा उससे जाना पड़ा। जो संसार में आए हैं उसका मृत्यु क्या है, निश्चित है। जैसे फूल खिलता है तो मुरझा जाता है, जीवन खिलता है तो मृत्यु निश्चित है। ये संसार का नियम है। इसलिए हमें शुभ कर्म करना चाहिए। अशुभ कर्म करेंगे तो पीड़ा का जीवन मिलेगा, शुभ कर्म करेंगे तो सुख का जीवन मिलेगा। जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना। दुनिया में मूर्ख व्यक्ति केवल सोचते हैं क्या खाना क्या पीना। जो मूर्ख व्यक्ति रहते हैं क्या खाना और क्या पीना उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन वास्तव में जो विद्वान व्यक्ति है सोचते हैं कहाँ जाने वाले हम। छोटे बच्चे ट्रेन में यात्रा करते हैं तो सोचते हैं क्या खाना क्या पीना है, बड़ा पाव खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। लेकिन विचार करके जो खाना खाना ही चलता रहता है उनका, ट्रेन में हम देखेंगे बच्चे लोग का, ये आया खाना, ये आया खाना, वो जो आया वो खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। ऐसा ट्रेन में हम देखेंगे। लेकिन पिता माता डेस्टिनेशन को वेट करते हैं, छोटे बच्चे खाने के ऊपर ध्यान देते हैं। इसलिए हमें जीवन में डेस्टिनेशन के ऊपर ध्यान देना है। दशरथ महाराज अंत में भगवान का नाम स्मरण करते हैं और भगवत प्राप्त करते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्ति अत्र संशय। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है तो वास्तव में मेरे पास पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है। तो दशरथ महाराज शुभ कर्म किए हैं और एक अशुभ कर्म भी किए थे। लेकिन ये अशुभ कर्म दशरथ महाराज के लिए सबसे बड़ा शुभ कर्म ही बन गए। क्यों? क्योंकि अशुभ कर्म के कारण राम जी को याद करते हुए संसार को क्या करते हैं, त्याग करते हैं। ये सबसे बड़ा शुभ एक्टिविटी है। जीवन में शुभ एक्टिविटी क्या है? मृत्यु समय में मान लो परम शुभ जो है, परम ऑस्पिशियस पर्सनालिटी कृष्णा है, उसको हम याद कर पाते हैं। वास्तव में वो जीवन का शुभ क्षण है और जीवन शुभमय बन गया। इस प्रकार हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। एंड में श्रवण कुमार भी स्वर्ग गए हैं। किस लिए? कि उन्होंने पीजी किया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर किए थे, आईएएस आईपीएस बने, या बड़ा प्राइम मिनिस्टर था, राजा थे। नहीं, उनके वो कुछ नहीं किए थे। वो केवल पिता माता का सेवा किए थे। ये उनका शुभ कर्म है। पिता माता का सेवा का बल से उस स्वर्ग में, वो यज्ञ नहीं किए थे, अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ तप उन्होंने नहीं किए थे। केवल पिता माता का सेवा करने का तप किए थे, पिता माता का सेवा करने का यज्ञ किए थे। इसके बल के कारण इंद्रदेव स्वयं आते हैं, उनको विमान में बिठाकर लेके जाते हैं। दशरथ महाराज इस चीज देखते हैं। सो दैट इज एग्जैक्टली पिता माता का सेवा करने का लाभ है। तो हमें बड़े बड़े डिग्री तो हमें मिल जाता है, लेकिन पिता माता का सेवा करने के लिए आज कोई नहीं रहता है। अभी एक न्यूज में देख रहा था कि एक आदमी का मृत्यु हो रहा है। एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसका 3 बेटी थे, कोई एक राजस्थान में, कोई झारखंड में, कहाँ पे तो है अभी भी। लेकिन उसका मृत्यु होने के पश्चात तीनों बेटी में से कोई भी नहीं आया उनके पास। वो एक वृद्धाश्रम में रहते थे। मृत्यु के समय भी वो आए नहीं, और वृद्धाश्रम को 5,100 रुपया भेज भेज रहे हैं कि आप अंतिम संस्कार करो, और वृद्धाश्रम वाले लिए नहीं 5,100 रुपये। दिस इज एग्जैक्टली क्या है, वर्तमान एजुकेटेड सोसाइटी का सिचुएशन है। क्योंकि हम धर्म से अलग हो रहे, रामायण से अलग हो रहे, हम बॉलीवुड हॉलीवुड देख के बढ़ रहे हैं। इसलिए धर्म का शिक्षा अत्यंत आवश्यकता है। नहीं तो हमारा भी सिचुएशन ऐसा होगा और हमारा बेटा बेटी ऐसे करेंगे, हो सकता है हम भी कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षा की आवश्यकता है। ये शिक्षा आपको जनरली धर्म कार्य करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, डिटर्मिनेशन देता है। और श्रवण कुमार ने पिता माता का सेवा की और स्वर्ग में गए। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है यस्य अंग्रो शिरसा स्पृष्ट्वा नित्यं वन्देत सधर्मवित् स गच्छति पराम लोकान यस्तम स्वर्गे महीयते। जो कहते हैं जो प्रतिदिन पिता माता को प्रणाम करता है, सर झुकाता है उनके साथ और उनको सेवा करता है, अंत में स गच्छति परम लोकम,
परम लोक को प्राप्त करता है। यस्तम स्वर्ग मह्य, उसका गुणगान स्वर्ग में किया जाता है। दैट इज एक्चुअली क्या है, पिता माता का सेवा करने की लाभ। तो इस प्रकार हमें पिता माता का भी ध्यान देना चाहिए, बेटी हो या बेटा, यह आवश्यकता है। तो इस प्रकार दशरथ महाराज अपना अशुभ कर्म को वर्णन करते हैं, शरीर को त्याग करते हैं। त्याग करने के पश्चात ऋषि मुनि वहां पर आते हैं और कहते हैं राजा नहीं है अभी, राजा अत्यंत आवश्यकता है। राजा कितना आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।